+1 क्लास बेटे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट 3E एक्सरसाइज का नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 3x प्लस cos x इज इक्वल टू 4 cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x। ये बेटा हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है हमारे पास cos 7x। पहले एंगल्स देखो आप लोग 7x 5x 3x और x। हमें वो एंगल्स देखो, ये प्लस के हैं तो फॉर्मूला आपको नेचुरल यहाँ पे सी डी फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले ए बी फॉर्मूले होते हैं, प्लस माइनस वाले सी डी फॉर्मूले। सी डी फॉर्मूले तो हैं लेकिन सी डी फॉर्मूले किसी दो टर्म्स पे लगते हैं, cos सी प्लस cos डी, लेकिन यहाँ पे चार टर्म्स है, 4 टर्म्स है, तो इसके लिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा 2 + 2, मतलब दो टर्म्स में अलग अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे देखना है 7x के साथ मैं कौन सा एंगल लूँ। आपने क्या करना, किसी दो एंगल्स का सम बाकी दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा तो हम उन्हीं को इकट्ठा करेंगे। जैसे 7 और 5 कितना बना, 7x + 5x 12x, 3x और x 4x। 12x और 4x इक्वल नहीं है, छोड़ दो आप इनको। 7x एंड 3x कितना बना 10x, एंड 5x एंड x कितना बना 6x। ये भी 10x और 6x भी इक्वल नहीं है, इनको भी नहीं हम लेंगे। नेक्स्ट देखो 7x और x 8x, 5x और 3x 8x। हाँ, इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे। cos 7x प्लस cos x, मैंने इन दोनों को इकट्ठा ले लिया, प्लस cos 5x प्लस cos 3x। ये हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब हमने ये देख लिया कि हमने किस किस को इकट्ठा किया। अब इन पे सी डी फॉर्मूला लगेगा। देखिए फॉर्मूला कौन सा है, cos c प्लस cos d। पहले दो फॉर्मूले साइन के प्लस माइनस, अगले दो फॉर्मूले cos के प्लस माइनस, मीन्स ये थर्ड फॉर्मूला है। cos c प्लस cos d, दोनों में यही थर्ड फॉर्मूला लगेगा। उसमें क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन, दोनों कॉस, मीन्स दोनों कॉस लगेंगे। 2 cos c प्लस d, जब इन दोनों को प्लस करें कितना आएगा 8x अपॉन 2। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d, 7x माइनस x कितना बना 6x अपॉन 2। हम डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएंगे। अगेन यहाँ फॉर्मूला लगाओ cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस d 8x अपॉन 2 cos c माइनस d, 5x में से 3x गए 2x अपॉन 2। अब जो जो कैंसिल होता है कैंसिल करिए। यहाँ 4 आ गया, यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ 2 से कैंसिल करो कितना आया 4 आया, और यहाँ पे 2 कट गया। ये आया हमारे पास 2 cos 4x इंटू cos 3x प्लस 2 cos 4x इंटू cos x। अब देखो बेटे, यहाँ से जो चीज़ कॉमन निकल रही है हम कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ से 2 cos 4x कॉमन निकल रहा है, इसको बाहर निकाल देते हैं, और अंदर क्या बचेगा cos 3x प्लस, ये तो बाहर निकल गया सिर्फ cos x। अब देखिए इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, 2 cos 4x को वैसे ही रखेंगे। अब फिर अगेन यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा cos c प्लस cos d का, थर्ड फॉर्मूला 2 cos c प्लस d, 3x और x कितना हो गया 4x अपॉन 2, ये कैंसिल होके 2 आ गया। cos c माइनस d, 3x माइनस x कितना आ गया 2x अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 cos 4x इंटू 2 cos 2x इंटू cos x, ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, लेकिन जो हमने एंगल तीनों इकट्ठे लिखने ही हैं। जब जैसा हमें आंसर चाहिए, देखो पहले छोटा फिर बड़ा, मैं वैसे ही लिख लेती हूँ। cos x को पहले, देन cos 2x इंटू cos 4x, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आगे पीछे हम कौन सा लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 7th क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 2x इंटू cos x बाई 2 माइनस cos x इंटू cos 9x बाई 2 इज इक्वल टू साइन 5x इंटू साइन 5x बाई 2। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से ही बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या आएगा हमारे पास cos 2x इंटू cos x बाई 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2, ये हमारे पास है। अब देखो ये फॉर्मूला है तो वैसे प्लस माइनस, लेकिन ये दो हैं यहाँ पे, तो फिर ये प्लस माइनस सी डी फॉर्मूले तो अप्लाई हो नहीं सकते। ये दो मल्टीप्लाई में तो ए बी फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए बी फॉर्मूले में होता है 2 cos a cos b, मीन्स इसके साथ भी 2 चाहिए और यहाँ भी 2 चाहिए। उसके लिए मैं पहले बाहर 2 से डिवाइड कर रही हूँ और अंदर 2 से मल्टीप्लाई, सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि 2 cos a cos b होता है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे, ये 1/2 वैसे ही रहेगा, 2 cos a cos b। हाँ जी, ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन कॉस कॉस साइन, दोनों कॉस, मीन्स ये थर्ड फॉर्मूला है। और पहले दो फॉर्मूले साइन के होते हैं प्लस माइनस, अगले दो फॉर्मूले कॉस के होते हैं प्लस माइनस, तो ये क्या बनेगा cos c प्लस d अपॉन 2। ये हमें 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ऐसे यहाँ पे बेटे लगाएंगे, माइनस तो ऐसे रखेंगे, अंदर लगा दो
टू कॉज ए कॉज बी, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इनको करते हैं सॉल्व, 1/2, ये क्या बनेगा अंदर कॉस, एलसीएम लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो ये बन गया 5x/2। आगे नेक्स्ट देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 3, मीन्स ये बना कॉस 3x/2। बाहर माइनस साइन है, साथ में ही हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, कॉस ये एलसीएम लोगे 3 2 ज़ा 6, 6 + 9 कितना बना 15x/2, प्लस और माइनस क्या बनेंगे माइनस कॉस, ये भी एलसीएम लो 6x माइनस कितना बना 9x, 6x - 9x -3x/2, ये हमारे पास आ गया 1/2 कॉस 5x/2 प्लस कॉस 3x/2 माइनस कॉस 15x/2। फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा बेटे कॉस थीटा होता है, इसका माइनस खत्म हो जाता है, मैंने आपको फॉर्मूले करवाए हुए हैं, तो ये माइनस वैसे ही रहेगा लेकिन इसका माइनस खत्म हो गया, तो ये बना कॉस 3x/2। नाउ देखो प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो गए, सेम थे। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा 1/2 कॉस 5x/2 माइनस कॉस 15x/2। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला जो होता है, देखिए कौन सा फॉर्मूला है, ये फोर्थ फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस d/2 साइन सी माइनस d/2, करेंगे -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला लग गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, बाहर आ गया माइनस। अब ये बच गया साइन, यहाँ देखो ऐड करो तो 5 और 15 कितने बने 20, 20/2 कितना बन गया 10, 10/2 5 मीन्स साइन 5x बचेगा। ऐसे ही इंटू साइन, अब 5 में से 15 माइनस करो कितना है -10, -10/2 -5, -5/2 मीन्स ये बना -5/2x। अब देखो ये हमारे पास बना साइन 5x में एज इट इज एंड साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसका माइनस बाहर आएगा, जब इसका माइनस बाहर आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये हमारे पास बच गया साइन 5x/2 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस बाहर आ कैंसिल हो गया, लेकिन कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही था। थैंक यू बेटा।